श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। मैनेजमेंट का जमाना है। क्या बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव और कर्मचारी है, उन्हीं के लिए आवश्यक है या धर्म के क्षेत्र में भी इसका कोई उपयोग है? यदि हम ठीक समझने का प्रयत्न करें तो शायद यह स्व प्रबंधन धर्म के क्षेत्र में ही ज़्यादा काम में रहा है। अभी वर्तमान में तो व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़ गया, किंतु मूलतः यह धर्म के क्षेत्र का रहा है। स्व प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, अपना प्रबंधन करो। और उसकी प्रणाली भी रही है। परंपरा रही प्रतिक्रमण कि प्रातःकाल प्रतिक्रमण करो, सायंकाल प्रतिक्रमण करो। वैदिक प्रणाली में त्रिसंध्यम, प्रातःकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या और संध्या अंतिम समय की संध्या, त्रिसंध्य। स्व प्रबंधन प्रातःकाल का समय है जो व्यक्ति अपने जीवन का प्रबंधन करता है, सेल्फ मैनेजमेंट का प्रयोग करता है, उसके लिए चिंतनीय है। सुबह सुबह चिंतन करें और फिर मध्याह्न में भी चिंतन करें, कर सके तो। अन्यथा सायंकाल अवश्य चिंतन करें। संध्या का समय पूरा दिन का निरीक्षण करें, पूरी दिनचर्या का निरीक्षण करें। 10वें कालिक सूत्र में उस प्रबंधन का एक बहुत सुंदर सूत्र है, किंग में कड़म। इतना महत्वपूर्ण सूत्र है, किंग में कड़म। आज मैंने क्या किया, बस इतना छोटा सूत्र, किंग में कड़म, 4 अक्षर। आज मैंने क्या किया। जो व्यक्ति संध्या के समय इस सूत्र का प्रयोग करता है शायद वह बहुत सफल होता है। जो व्यापारी संध्या के समय आय व्यय का लेखा कर लेता है वह तो सफल होता है। जो कभी ध्यान ही नहीं देता कितना आया और कितना गया, तो आखिर दुकान असफल हो जाती है। तो क्या जीवन की सफलता के लिए जरूरी नहीं है कि किंग में कड़म, आज मैंने क्या किया, आज क्या किया। अब इसको हम थोड़ा विश्लेषण करें। 2 प्रकार के कार्य होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक। आज मैंने क्या किया, 2 कोष्ठक बना लें। कितना आवश्यक काम किया और कितना अनावश्यक काम किया, पूरे दिन का लेखा जोखा सामने आएगा कि अनावश्यक कितना किया। मैं कितना बोला तो आवश्यक बोला, कितना अनावश्यक बोला जिससे लड़ाइयाँ शुरू हो गई। बड़ा विवेक होता है आवश्यक और अनावश्यक का। जो व्यक्ति केवल आवश्यक बात बोलता है वह कभी लड़ाई झगड़ा पैदा नहीं करता, वह कभी अप्रिय नहीं बनता, और वह कभी ऐसा नहीं बनता जिसके लिए राजस्थानी में एक कहावत है कि खीरे में मूसल है नाक दियो। ओंखली में तो मौसल डाला जाता है, पर खीर में मौसल डाल दे तो समस्या पैदा हो जाती है। अनावश्यक बोलना एक सुंदर घटना है संस्कृत साहित्य में।
कि राजा भोज, महारानी भोज की महारानी, वह पंडित प्रवर से कि माँ कवि या किसी कवि से बात कर रही थी। राजा भोज आया, अंतःपुर में गया, महल में गया, देखा कि पंडित जी और महारानी बात कर रही है। क्या कर रही है? अब कोई आवश्यक नहीं था, दो व्यक्ति बात करती हैं, अब तीसरे के लिए आवश्यक नहीं बीच में जाए, किंतु राजा तो अब स्वयं सर्वोपरि मानता था, बीच में चला गया। जैसे ही गया और महारानी बोली, आओ मूर्ख। अब राजा एकदम स्वयं गया, तो महारानी ने कहा आओ मूर्ख। एकदम दिमाग में तनाव हो गया कि मेरी रानी मुझे कहती आओ मूर्ख। चला गया। संध्या का समय था, रात को सोया, पर नींद कहाँ से आई? उसके दिमाग में तो आओ मूर्ख ही घूम रहा था। अब जहाँ तनाव होता है वहाँ नींद आती नहीं। नींद भी शांत दिमाग में आती है, नींद भी कोलाहल में नहीं आती। वह भी देखते कि अच्छा अवसर है तब नींद आती है, और जब अच्छा अवसर नहीं होता तो नींद भी नहीं आती। तो नींद नहीं आ रही है, रात्रि योगा कर दिया। लोग करते हैं ना रात्रि योगा, रात्रि जागरण। रात्रि जागरण हो गया, उठा तो भी तनाव कि महारानी ने मुझे कैसे कहा, और एक एक शब्द ऐसा होता है जो तनाव पैदा कर देता है। निवृत्त होकर राज्यसभा में बैठा, पर मन तो एक बात में अटका हुआ, आओ मूर्ख में अटका हुआ है। जैसे ही कोई राज्यसभा का सदस्य आया और बोलो आओ मूर्ख, कोई दूसरा आया तो आओ मूर्ख। अब राजा कहता है कोई बोल तो सकते नहीं, पर सब ने सोचा आज क्या हो गया, महाराज का कोई स्क्रू ढीला हो गया क्या हो गया आज? जो भी आता कहता आओ मूर्ख। आखिर एक विद्वान आया। अब कोई कालिदास कहते हैं, शायद कालिदास का तो नहीं हो सकता धनपाल, महामंत्री धनपाल आया हो। आए और राजा ने वही कहा, आओ मूर्ख। और सब ने तो सुन लिया, पर एक विद्वान व्यक्ति जो स्वयं प्रतिष्ठित होता है, वह किसी दूसरे के सहारे पर नहीं, स्वयं प्रतिष्ठित होता है, वह कैसे मान्य कर सकता है? तो बोला महाराज आपने मुझे मूर्ख कैसे कहा? कैसे कहा? मूर्ख तो वह होता है कि खादन्न गच्छामि। मूर्ख वह होता है जो चलता चलता खाता है। मैं तो नहीं खाता, आज नहीं, आज तो चलते खाते हैं। उस समय की मान्यता थी कि जो आदमी चलता हुआ खाता है वह मूर्ख होता है। तो मैं तो चलते हुए खाता नहीं हूँ, मैं फिर मूर्ख कैसे हुआ? असन्न जल पे जो व्यक्ति बात शुरू करता है, बाद में करता है, पहले हंसना शुरू कर देता है, वह मूर्ख आदमी होता है। मैं तो ऐसा करता नहीं हूँ। गतम न सोचामि, वह व्यक्ति मूर्ख होता है जो बात बीत गई उसके लिए शोक करता रहता है, चिंता करता रहता है। जो बीत गई सो बात बीत गई बस। अब सोचे क्या होते है, चिड़िया चुग गई खेत, अब करने से क्या होगा? बस वह आदमी मूर्ख होता है जो अतीत की बात के लिए शोक करता है। मैं तो ऐसा करता नहीं हूँ। कृतम न मन्ये, वह आदमी मूर्ख होता है जो थोड़ा सा काम करता है, जब तक पूरे गांव में ढिंढोरा नहीं पीटता, पेट का फारा नहीं झड़ता, वह मूर्ख आदमी होता है। किसी का थोड़ा काम कर दिया, अब जब तक पूरे गांव को न बता दे मैंने इसका यह किया, मैंने इसका यह किया, तब तक बड़ी मुसीबत हो जाती है। कहा जाता है कि मुल्ला के बारे में कहा जाता है कि मुल्ला के पास कोई बागा था, ये जो बर पहनते हैं। कोई मांगने आया कि मुल्ला साहब बागे की ज़रूरत है कि ले जाओ, पर मैं साथ चलूँगा बारात के। कहा जाओ तुम भी आ जाओ। अब बर सज कर बागा पहन कर जा रहा है, और जैसे ही बाजार आया लोगों ने कहा बागा बहुत बढ़िया है। मुल्ला बोला
तो बागा इसका नहीं, बागा मेरा है। अब पूरे बाजार में रट लगाई तो पिता ने सोचा इसे तो अच्छा होता अगर नहीं लाते। थोड़ा सा कोई काम करते हैं बिना प्रचार किए बिना और बिना दूसरों को जताए बिना चैन नहीं होती। तो महाराज कृतम न मन्ने, मैं तो कृत करके अहंकार नहीं करता, फिर मैं मूर्ख कैसे हुआ? 4 बातें कह दी। मैं चलता हुआ खाता नहीं हूँ, मैं बात करते समय हंसता नहीं हूँ, मैं गत के लिए जो बीत चुका उसके लिए शोक नहीं करता हूँ, और जो उपकार किया उसका प्रचार नहीं करता हूँ। ये चारों मूर्ख के लक्षण मुझ में नहीं है। 5वां, द्वभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, जहाँ 2 व्यक्ति बात करते हैं मैं बीच में जाता नहीं, वह मूर्ख का लक्षण है। मैं कैसे मूर्ख हुआ? जैसे कहा राजा ने दोनों कान पकड़ ली। तो महारानी ने मुझे इसीलिए मूर्ख कहा कि पंडित जी महारानी बात कर रही थी, मैं बीच में चला गया। ठीक बात है, मूर्ख का लक्षण है, महारानी ने ठीक कहा। किं कारणम भोज भवामि मूर्ख है, मैं फिर मूर्ख कैसे हुआ? तो एक कुछ नियम है। कुछ नियम 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक नियम, एक कृत नियम मनुष्य नियम बनाता है, और कुछ प्राकृतिक नेचुरल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, जो स्वाभाविक है, बनाए नहीं गए। तो कृत नियम अलग होता है और प्राकृतिक नियम अलग होता है। हम इस सच्चाई को समझने का प्रयत्न करें कि अनावश्यक काम करते हैं तो शायद कहीं कहीं हम कृत नियम का भी उल्लंघन करते हैं और प्राकृतिक नियम का भी उल्लंघन करते हैं। दोनों का उल्लंघन हो जाता है कि जो नहीं करना चाहिए। अनावश्यक और आवश्यक पर विचार करें। अनावश्यक बोलना एक नियम का अतिक्रमण है, अनावश्यक काम करना भी अतिक्रमण है। जो काम आवश्यक नहीं है वह काम शुरू कर दिया। आवश्यक तो नहीं था, पर अधिक अति कल्पनाशील व्यक्ति होता है, वह अनावश्यक काम भी शुरू कर देता है। बहुत लोग अपने वैभव के प्रमाद के कारण, अपने वैभव के अहंकार के कारण, अपने वैभव के प्रदर्शन के कारण बहुत सारे अनावश्यक काम करते। एक व्यक्ति अच्छा मकान है, बहुत अच्छी तरह रह रहा है, अब कोई दूसरा बड़ा मकान बनाना कोई आवश्यक नहीं, कोई असुविधा नहीं है, बहुत अच्छी तरह से रह रहा है, पर धन पास में बहुत है और कुछ बड़प्पन का अहंकार भी है। मकान नया बनेगा और 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का बनेगा। कुछ लोगों ने बनाना भी शुरू किया, स्थिति ऐसी आई कि बना नहीं, पहले ही बन गया, पहले ही चल बसा। क्यों अनावश्यक काम किया जाए? ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि आवश्यक और अनावश्यक का विचार करना। मुनि के लिए एक व्यवस्था है। हम लोग जब बाहर जाते हैं, जैसे उदाहरण लें कि तुलसी निकेतन से गुरु नानक विद्यालय में आए हैं, वहाँ से चले तब हमारे साधु बोलेंगे आवश्यई आवश्यई। ये बोलना जरूरी होता है कि मैं आवश्यक काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। और यहाँ से फिर वापस वहाँ जाएंगे जहाँ ठहरे हुए हैं, वहाँ बोलेंगे निस्सही निस्सही, मैं अब काम से निवृत्त हो चुका हूँ, अब बिना प्रयोजन बिना काम इस मकान से बाहर 100 कदम भी मुझे नहीं जाना। ये नियम है हमारा। दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आवश्यक काम हो चुका, अब मैं उससे निवृत्त हो चुका हूँ और अब मैं बस बाहर नहीं जाऊँगा।
मैं मानता हूँ कि अगर आवश्यक अनावश्यक का विवेक करें तो शायद बहुत सारी दुर्घटनाएं कम हो जाएगी और पुलिस का सिरदर्द भी कम हो जाएगा। अनावश्यक भ्रमण के कारण कलकत्ता में कुछ व्यक्ति जा रहे थे और बहुत बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे, ऐसे ही जा रहे थे, कोई देखना है कुछ करना है, कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक काम नहीं था, रास्ते में दुर्घटना हुई, वहीं समाप्त हो गई। आज अगर हम विश्लेषण करें कि जितने एक्सीडेंट, जितनी दुर्घटनाएं होती है, उनमें आवश्यक काम के लिए जाने वाले लोग कितने और अनावश्यक काम के लिए जाने वाले कितने लोग हैं, यह अगर हमारा विवेक जागृत हो जाए तो हम अनावश्यक काम के लिए नहीं जाएंगे, बार बार नहीं जाएंगे। जैन श्रावक जानता है, एक बड़ा विवेक दिया था जैन आचार्यों ने। जैन श्रावक 14 नियम चितार से बोलते हैं, 14 नियम प्रतिदिन का नियम होता है कि आज मैं 50 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा नहीं करूंगा, या 5 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा नहीं करूंगा, या आज मैं यात्रा समूची नहीं करूंगा। प्रतिदिन का संकल्प होता है। आज मैं इतने से ज़्यादा नहीं खाऊंगा। अगर यह अनावश्यक खाने का परिहार कर दें, अनावश्यक न खाएं, तो शायद डॉक्टरों के लिए, केमिस्टों के लिए तो समस्या हो सकती है, किंतु स्वास्थ्य अधिकारी के लिए समस्या नहीं और समाधान हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां अनावश्यक खाने से होती है। गर्मी का मौसम है और बर्फ़ रोज़ खाना जरूरी है, ठंडा बर्फ़ का पानी पीना जरूरी है, तो साथ साथ यह भी मान लो कि श्वास की बीमारी करना भी जरूरी है, श्वास की बीमारी को निमंत्रण देना भी जरूरी हो गया है। प्रतिदिन ये कोई आवश्यक नहीं है, एक सामान्य नियम है, हम नियम का अतिक्रमण करते हैं। शरीर का नियम यह है कि शरीर के तापमान से ज़्यादा ठंडा खाना भी नुकसानदेह और ज़्यादा गर्म खाना भी नुकसानदेह। उसका मानदंड है शरीर का तापमान। अगर हमारा 98 डिग्री का है तो इससे ज़्यादा 100 डिग्री का ठंडा भी नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। एक नियम प्रकृति का बना हुआ है। हम बहुत बार प्रकृति के नियम को समझते नहीं हैं और अनावश्यक प्रयोग करते हैं, समस्या पैदा होती है। खाने का नियम है कि कोई आदमी भोजन करे और पेट भरकर डटकर खाए तो वह अनावश्यक भोजन है। आवश्यक भोजन का आयुर्वेद में बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। नियम बतलाए हैं कि जितनी भूख हो उसका आधा खाना चाहिए। जैनों में ऊनोदरी तप है, पहला तप ऊनोदरी है। पहला तप उपवास नहीं है। बहुत लोग उपवास तो करते हैं पर ऊनोदरी नहीं करते। और आचार्य भिक्षु ने लिखा, ऊनोदरी में गुण घना। उपवास करने वाला उपवास करता है, पारने में इतना डट कर खाता है कि किया कराया साफ है। ऊनोदरी करने वाला 12 महीना तप कर सकता है। सबसे बड़ा तप है ऊनोदरी। कम खाना, आधा खाना। क्यों? कि खाने के बाद वायु बनेगी, तो 1 कोष्ठ भाग वायु के लिए चाहिए। और पानी पिएगा 1 कोष्ठक पानी के लिए चाहिए, तब पूरा आहार होगा। फिर ज़्यादा खाएगा तो फिर अफारा आएगा, फिर आंतें फटती है और बहुत सारी बीमारियां भी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। बात तो बहुत साधारण सी है, बहुत बार हम कहते हैं कि ज़्यादा खा लेते हैं। एक आदमी ने ज़्यादा खा लिया, आकर लेट गया, तड़प रहा है। घर वाले घबरा गए, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा, सारी क्लिनिकल जांच के बाद डॉक्टर बोला कोई ख़ास बात नहीं है, पेट पर अफारा है, 1 टिकिया देता हूँ ठीक हो जाएगा। पड़ा पड़ा बोला, डॉक्टर साहब टिकिया की जगह होती तो एक रसगुल्ला भी खा लेता ना। फिर जगह कहाँ है टिकिया? जब इतना खा लेते हैं, इतना ज़्यादा खा लेते हैं अनावश्यक,
तो फिर बीमारियां पैदा होती है। आचार्य भिक्षु ने एक ग्रंथ लिखा, शील की 9 बाढ़, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ब्रह्मचर्य की 9 बाढ़। कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो उसके लिए 9 बाड़ें जरूरी है। सुरक्षा के लिए 9 बाड़ें जरूरी है। उसमें अति भोजन पर उन्होंने इतना सुंदर विश्लेषण किया है कि अति भोजन करने वाला किस प्रकार तो झूठ बोलता है, बहुत खा लेता है, फिर बीमारी होती है। कभी ज़्यादा खाने से कि नहीं मैं ज़्यादा खाता ही नहीं हूँ, ये तो ऐसे ही कोई वायरस लग गया, कोई कीटाणु लग गया, जर्म से हो गया, बस वायरल और जर्म सामने आ जाती है। यह नहीं कहता मैंने ज़्यादा खा करके ये काम किया है। तो अनावश्यक खाना, और आज के इस समय में देखें तो बहुत लोग अनावश्यक खाते हैं। रोज जो चीज़ें खानी जरूरी नहीं है, क्यों खाई जाए। एक बहुत सुंदर वाक्य है संस्कृत साहित्य का कि यह स्वल्पम भूंगते स बहुं भूंगते। शायद आयुर्वेद के आचार्यों का ही प्रश्न था। प्रश्न आया, पूछा कि बोलो ज़्यादा कौन खाता है? ज़्यादा तो कहा यह स्वल्पम भूंगते, जो थोड़ा खाता है वह ज़्यादा खाता है, और जो ज़्यादा खाता है वह थोड़ा खाता है। आपको उल्टा लगता है नहीं, पर सही बात है कि जो थोड़ा खाता है वह ज़्यादा खाता है। थोड़ा खाता है, पाचन तंत्र ठीक काम करता है, लीवर ठीक काम करती है, आंतें भी, आमाशय, पक्वाशय सब ठीक काम करते हैं। और ऐसा नहीं होता तो फिर ठीक नहीं होता। हमारे छोटे मुनि जी को हम बताते हैं कि कैसे खाना चाहिए, तो उस भाषा में कह देते हैं कि 2 कंडक्टरों की स्थान, बस 2 कंडक्टरों का स्थान खाली रखना चाहिए। पानी की कुर्सी, ये 2 खाली रहे तब तो पूरा भोजन होता है। पहले ही पूरा भर लेता है तो फिर दुखी बनता है, बीमार भी बनता है, टिकिया भी खाने की जरूरत, और भी न जाने क्या क्या। अनावश्यक भोजन न करें। आज चिंतन करें शाम के समय कि किंग में कड़म, मैंने आज क्या किया, मैं कोई आवश्यक बात तो नहीं बोला। पहला चिंतन, जितना बोला आवश्यक बोला, अनावश्यक तो नहीं बोला मैंने कुछ भी। दूसरा, मैंने कोई अनावश्यक काम तो नहीं किया, मैं जितना घूमना था आवश्यक गया या बाहर ऐसे ही घूमता रहा। गति में अनावश्यकता, भ्रमण में अनावश्यकता, और आहार मैंने आवश्यक था उतना ही खाया, या स्वादिष्ट भोजन आने पर मैंने अनावश्यक भी खा लिया। अगर जो व्यक्ति सायंकाल किंग में कड़म, आज मैंने क्या किया, कितना आवश्यक किया, कितना अनावश्यक किया, इसका विश्लेषण करता है, विवेचन करता है, तो शायद जीवन बदल जाएगा, स्वास्थ्य भी बदल जाएगा, और बहुत सारी समस्याओं से भी बच जाएगा। सारा समाधान मिल जाएगा। तीसरी बात, अगर तीसरा बिंदु जो आत्मनिरीक्षण का, हेय और उपाधि। मैंने जो काम किया वह उपादेय तो मुझे स्वीकार करना था, हेय को छोड़ना था, किया या नहीं किया। प्रमाण शास्त्र में, तर्क शास्त्र में प्रमाण के 3 फल माने गए, हेय, हानस्य हेयं, उपादानस्य उपादेयं, और उपेक्षणीयस्य उपेक्षा। और सुंदर विवेक दिया है कि हान का तो हेय करो, जो का छोड़ने योग्य है, तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारे लिए हितकर नहीं है, उसे छोड़ो, हान को हेय करो इनका। उपादानस्य उपादेयम, जो ग्रहण करने योग्य है उसे स्वीकार करो, और उपेक्षणीय है, जिसकी उपेक्षा करनी है उसकी उपेक्षा करो। ये तीनों हमारे व्यवहार के सूत्र बन जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति के 3 सूत्र बनते हैं, हे, उपादेय और उपेक्षणीय।
तो आज ये विवेक बड़ा सुंदर है, और इस आधार पर जो चलता है, केवल ये प्रमाण शास्त्र का, न्याय शास्त्र का सूत्र नहीं, ये जीवन व्यवहार का भी सूत्र बनता है। हमारे व्यवहार के भी 3 सूत्र हैं। हम वैसा व्यवहार करें कि जो उपादेय नहीं है उसको स्वीकार न करें, जो है उसको छोड़ दें, उसे चिपक कर न रहें, और जो उपेक्षणीय है उसकी उपेक्षा करें। बहुत बार उपेक्षा करनी आवश्यक होती है। ऐसे व्यक्ति से पल्ला पड़ गया कि विवाद करो तो तुम्हारा और नुकसान होगा, वहाँ मौन करना भी अच्छा है। संस्कृत का एक बहुत सुंदर है कि दर्दुरा यत्र वक्तारे तत्र मौनं ही शोभनम। मैंने इस पर कविता लिखी थी, कोकिल देखो आया देखो वर्षा काल। अब वर्षा काल आ गया। कोयल पहले बोलती है, आम की मंजरी खाती है, कोयल बहुत पंचम स्वर में मीठा मीठा बोलती है, किंतु वर्षा हो गई और मेंढक पैदा हो गई। तो अब मेंढक टरटराट कर रही है और कोयल भी बोल रही है। तब कवि ने कहा कि दर्दुरा यत्र वक्तार है तत्र मौनं शोभनम। अब जहाँ मेंढक बोल रहे हैं, अब तुम्हारा बोलना अच्छा नहीं, अब तुम मौन कर लो, बस मौन करना अच्छा है तुम्हारे लिए। तो कहाँ व्यक्ति को उपेक्षा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति से पल्ला पड़ गया कि जो समझता नहीं, उसे समझाने का प्रयत्न मत करो। 16 भावनाओं में एक भावना है उपेक्षा, मध्यस्थ भावना। कहीं कहीं मध्यस्थ रहना चाहिए। जो समझने योग्य हो उसको तो समझाया जाए, जो न समझने योग्य हो वहाँ उपेक्षा भी की जाए। विनय विजय जी ने बहुत सुंदर लिखा कि योपि न सहते हितमुपदेशं तदुपरि मा कुरु कोपं रे, निष्फलया किं परजन तप्त्या कुरु से निज सुखलोपम रे। माँ है बेटा है, पिता है पुत्र है, छोटा है। बहुत समझाया, पर जैसे समझाता है वह गुस्से में आ जाता है। तो आखिर निर्णय लेना पड़ता है कि क्रोध करने से क्या होगा। इसका दिमाग ही ऐसा है, समझ ही ऐसी है, और दिमाग में समझने की क्षमता नहीं है, तो फिर हम क्रोध करके क्या करेंगे। अपने आप को और भारी बना रहे हैं, कर्म बंधन कर रहे हैं। निष्फलया किम परजन तप्त्या, कुरु से निज सुख, अपने सुख को और गंवा रहे हैं। तो वहाँ मध्यस्थ भावना, उपेक्षा करनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि उपेक्षा करने पर शायद ठीक भी हो जाता है, कहने से नहीं होता, और ज़्यादा उत्तेजना में आता है। तो उपेक्षा का भी बड़ा महत्व है। तो 3 बातें हो गई, हे हान का हे, उपादान का उपादेय, और उपेक्षणीय की उपेक्षा। तो हमारा विवेक होता है, आवश्यक और अनावश्यक का विवेक। जो छोड़ना है और नहीं छोड़ता आदमी तो कमी रहती है। तो सायंकालीन अपने आत्मनिरीक्षण में देखे कि आज मैंने क्या किया। जो छोड़ना था मैंने नहीं छोड़ा, अच्छा नहीं हुआ। और जो स्वीकार ग्रहण करना था मैंने नहीं किया, यह भी अच्छा नहीं हुआ। तो फिर संकल्प, अब मैं संकल्प करता हूँ कि कल मैं ऐसा नहीं करूँगा। कल मैं हे का परित्याग करूँगा, और जो उपादेय है उसका उपादान करूँगा, स्वीकार करूँगा। कल मैं ऐसा करूँगा। तो आत्मनिरीक्षण करता है, तो आत्मनिरीक्षण के साथ फिर संकल्प का प्रयोग। संकल्प कल के लिए मैं क्या करूँगा, वह आत्मनिरीक्षण के द्वारा ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण नहीं करता, अपने आप को कभी देखता ही नहीं है, आँख मूंद कर जी रहा है, बड़ा आश्चर्य होता है। बहुत लोग ऐसे हैं
कभी अपने आप को देखते ही नहीं। आँखों की हमारी रचना तो ऐसी है कि अब दूसरे को देखें। तो प्रकृति का नियम भी ऐसा है कि दूसरे को देखो, किंतु जो व्यक्ति केवल दूसरे को देखता रहता है बहुत सारी समस्याएं ओढ़ लेता है, जो नहीं होती उसको समस्या बना लेता है। किंतु हम अगर धर्म के महत्व को समझते हैं, धर्म के मर्म को समझते हैं और अध्यात्म को समझते हैं, तो अध्यात्म का सूत्र यह है कि ये आँख तो तुम्हारा चर्म चक्षु है, तुम्हारे भीतर आँख और है, और आँख है तुम्हारे भीतर। एक तो विवेक की आँख है, एकं ही चक्षुरमलम सहजो विवेके, एक विवेक की आँख और है। इस आँख से तो बहुत तुम सीमित ज्ञान करते हो, केवल जो है बस रंग रूप देख लिया और इससे ज़्यादा कोई विषय नहीं है। आगे है विवेक का चक्षु, एकं ही चक्षुरमलम सहजो विवेके, उसके द्वारा हम विवेचन करते हैं, जो देखा है वह कैसा है, हमारे लिए कितने काम का है, उपयोगी है या अनुपयोगी है, यह सारा विवेक करना वह एक भीतर का चक्षु है। आज थर्ड आई की बहुत चर्चा है और पश्चिमी जगत में थर्ड आई पर बहुत कुछ लिखा गया, कहा गया। और अपने यहाँ प्राचीन शब्द है अंतश्चक्षु। बात तो एक ही है, अंतश्चक्षु हमारा भीतर का चक्षु, इंट्यूशन पावर। और इंट्यूशन पावर भी छोटा पड़ता है। अतीन्द्रिय चक्षु, अतीन्द्रिय ज्ञान, हम इंद्रियों की चेतना से परे अतीन्द्रिय चेतना के द्वारा देख सकते हैं। हमारे भीतर अतीन्द्रिय चेतना है, आँख है हमारे भीतर, किंतु वह कब होता है कि जब हम इस आँख को मूंद कर और भीतर देखते हैं, तब वह भीतर का चक्षु खुलता है। अभी तो बंद पड़ा है, वह खुला हुआ नहीं है। और जब तक आँख खुली रहती है वह बंद ही रहता है। उसे खोलने के लिए ज़रूरी है कि आँखों को मूंदो और फिर भीतर देखो और वह आँख खुल जाएगी। आपने शायद देखी होगी तीर्थंकरों की प्रतिमा, जैन तीर्थंकरों की जो प्रतिमा है, भगवान महावीर की प्रतिमा है, न तो आँख बिल्कुल बंद है न बिल्कुल खुली है, अधमुंदी आँख मिलेगी। इसका मतलब कि ये जैन धर्म का एक सिद्धांत रहा, महावीर का रहा। आचार्य सूत्र में बहुत अच्छा वर्णन है कि जे अध्यत्थम जानई से बहिया जानई, जे बहिया जानई से अध्यत्थम जानई, जो भीतर को जानता है वह बाह्य जगत को जानता है, जो बाह्य जगत को जानता है वह अंतर जगत को जानता है। हम बाह्य जगत की उपेक्षा नहीं कर सकते, बाहरी जगत की उपेक्षा करे तो धार्मिक जी नहीं सकता, और जो भीतर के जगत की उपेक्षा करता है तो वह अच्छा जीवन नहीं जी सकता। दोनों आवश्यक है, भीतर का जगत और बाहर का जगत, अंतर जगत और बाह्य जगत। इतना सुंदर एक सूत्र दिया कि जो अध्यात्म को जानता है वह बाह्य को जानता है, जो बाह्य को जानता है वह अध्यात्म को जानता है। बहुत सारे लोग अध्यात्म की बात करते हैं, बाहर की उपेक्षा कर देते हैं, अच्छा नहीं है। और बहुत सारे लोग केवल बाह्य जगत में उलझ जाते हैं और भीतर के जगत को भूल जाते हैं। यह समस्या की जड़ है। हम ऐसे मार्ग का अनुसरण करें, हमारे लिए आवश्यक है। सायंकाल सोचें और संकल्प करें कि दिन में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आँख मूंद कर और भीतर के चक्षु को खोलना है।